आदाब, नमस्कार, राम राम। सभी दोस्तों को राम राम। आज मैं नागौर की बात कर रहा हूँ। एक सोशल मीडिया पर ट्रैक्टर से कुचलने के मामले में का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पर नागौर की 4 बहनों पर ट्रैक्टर कुचलने की कोशिश की गई। आरोपी पिता और पुत्र ने 4 बहनों को खेत में रातों रात पक्का निर्माण कर लिया, जिसका विरोध करने पर उन पर कुल्हाड़ी से हमला किया और गंभीर रूप से बहनों को घायल कर दिया, जिनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। ये घटना जो नागौर जिले के डेगना खाटू हाईवे पर स्थित एक गांव का नाम है मिठड़िया। वहां की खबर है बात रविवार सुबह 10 बजे की है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मिठड़िया निवासी भंवरलाल और उनके बेटे गजेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज कराया। एक जमीन का विवाद को लेकर ये मामला हुआ था और ये मामला एक खूनी संग्रह तक पहुंच गया। मैंने एक परसों कहानी सुनाई थी जिसमें चाचा ने अपने भतीजे को कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। ये विवाद था खेत को लेकर विवाद था। जो महिला का नाम है सुमन मेघवाल ने बताया कि हम 5 बहन हैं और भाई नहीं। हम 4 बहन हैं, भाई नहीं है। बहनों की शादी हो चुकी है, माँ बीमार रहती है। हमारे पास 9 बीघा जमीन थी। सुमन का कहना है कि हमारे पास 9 बीघा जमीन थी और 2012 में के मेरे पिताजी का मौत हो गई और उस टाइम हमने 2012 में हमने जमीन बेच दी। सॉरी, आपकी मौत नहीं हुई थी। उन्होंने 1 बीघा जमीन बेच दी थी 2012। आगे साल आया, नया साल 2013 में उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी की मौत हो गई। इसके बाद में जमीन की सीमा को लेकर झगड़ा शुरू हुआ था। जो सीमा होती है ना कि नाप चौप करके दे दिया और यहाँ तक तुम्हारी सीमा, यहाँ से हमारी सीमा को लेकर यह घटना हो गई। हमारी 8 बीघा जमीन हमारे पास बची थी। 1 बीघा जमीन हमने बेच दी थी। 8 बीघा जमीन थी और 1 बीघा जमीन बेच दी थी। साल 2017 में 1 बीघा जमीन खरीदने वाले भूमि जो जमीन खरीदी थी उसको कन्वर्सन कराकर भंवरलाल जाट को बेच दी थी। जमीन की सीमा को लेकर कई बार झगड़े हुए थे। उनकी सीमा को लेकर उनके कई बार झगड़े हुए थे और जो जमीन बेची थी तो ऐसी की जमीन थी, उनको कन्वर्सन कराकर भंवरलाल नाम के एक व्यक्ति को बेच दी और सीमा के बारे में उनके लड़ाई झगड़े होते रहते थे। सुमन 31 वर्ष ने कहा कि शनिवार रात को भंवरलाल ने हमारी जमीन पर पक्का निर्माण बना लिया और सुबह जानकारी मिली तो मैं और मेरी बहनें, एक बहन का नाम मस्तू, किरण और मोनिका, खेत पर पहुंचे तो भंवरलाल ने हमारे खेत में सीमेंट के ईंटों का ब्लॉक होता है, उन ब्लॉकों से पक्का कमरा बना लिया। करीब 6 फुट
हाइट का निर्माण करा के रखा था। हमने उसको हटाने की शुरू किया तो उसी दौरान भंवरलाल का बेटा गजेंद्र वहां आया और हमसे झगड़ने लगा। कुछ देर बाद भंवरलाल ट्रैक्टर लेकर आया और ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। इसके बाद में कुल्हाड़ियों से हमला हो गया, हाथापाई हुई और लड़ाई हुई। इसमें एक महिला को रेफर किया गया है। मौके पर मौजूद 4 लोगों के घायल 4 बहनों को डेगाना के राजकीय उप जिला अस्पताल लाया गया। वहां मस्तू को प्राथमिक उपचार के लिए अजमेर रेफर किया गया है और अन्य 3 उपचार के बाद छुट्टी दे दी। यह घटना सूचना मिलते ही डेगाना पुलिस उप जिला अस्पताल पहुंची और डेगाना थाना के एसआई चेनाराम जी डिडेल ने बताया कि पीड़ित बहनों की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। डेगाना के डिप्टी जयप्रकाश बेनीवाल ने बताया कि दर्ज आरोपियों को 151 में पाबंद कर लिया है। सुबह SC/ST एक्ट के तहत उनका मामला दर्ज होगा। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो काम अदालत का है। पुलिस ने अपना काम कर लिया और उनको 151 में पाबंद किया है। ये जमीन की जो विवाद का मामला होता है बहुत ही खतरनाक होते हैं और इन से आप बचे रहें और लड़ाई झगड़ा ना करें और ना ही कुछ करें। और चारों बहनों को ट्रैक्टर तुड़ा कर कुचलने का मामला जो सोशल मीडिया पर अभी चल रहा है और यह घटना जमीन विवाद को लेकर कई हत्याएं हो चुकी है। आगे क्या होगा आगे क्या नहीं होगा, हमारा काम किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा काम एक सच्चाई को उजागर करते हैं। हम लोग जो सच्चाई होती है सच्चाई को हम बताते हैं और सच्चाई के अलावा हम कुछ नहीं बताते। ये भी खबर आप दैनिक भास्कर 20 तारीख के पेपर में आप पढ़ सकते हैं। वहां पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। ऐसी घटनाएं जब सुनते हैं कि भाई आज जमीन के लिए वहां पर कांड हो गया वहां पर कांड हो गया, ये कांड होते रहते हैं, सुनते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू वीडियो भी आता है और ट्रैक्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर अभी ट्रेंड में चल रहा है। सोशल मीडिया और फेसबुक, इंस्टाग्राम, न्यूज चैनलों पर यह खबर कहीं आपको मिल जाएगी। खबर ऐसी खबरें जब आती है कि एक जमीन के लिए जो सीमा होती है, सीमा की लिए उन्होंने आदमी या औरत किसी का भी खून खराबा ना करें, ये मामला शांति से निपटाया जाए। आप अपनी गांव की पंचायत बिठाकर मामला को सुलझाना लेना चाहिए। आप पुलिस प्रशासन का सहारा लेकर इस सीमा के मामले में आप अपनी सीमा की तारबंदी जो कुछ भी होती है उनको आप करके अपना निबड़ा अपनी पंचायती स्तर पर ही कर लें। खून खराबा ना करें और खून खराबे में इंसान की जान भी जा सकती है। आप अपने स्तर पर अपने गांव के मौजूद लोगों को बुलाकर पुलिस का सहारा लेकर आप अपनी सीमा और तारबंदी होती है उनकी पट्टियां रोपना करना, ये काम आप अपने पंचायत के स्तर पर ही कर लें। गांवों में ज्यादातर फैसले पंचायत पर ही रहते हैं और पंचायत के सरपंच, प्रधान, वार्ड मेंबर मिलकर और गांव के कुछ मौजूद लोग मिलकर ये फैसला करते हैं और वो बता देते हैं कि सारी चीजें आप ऐसा ना करें, आपकी सीमा यहाँ तक है और सीमा के आधार पर ही फैसला किया जाता है और फैसला
जो गाँवों में मैंने देखा है, गाँव में जो हमारे बुजुर्ग हैं वो लोग फैसला करते हैं, वो एकदम सटीक फैसला देते हैं और सटीक काम करते हैं। आप लड़ाई झगड़ा खून खराबा ना करें। आप अगर ग्रामीण स्तर पर ये काम नहीं होता है तो आप लोग प्रशासन का सहारा लो और प्रशासन इसका सलूशन आपको निकाल कर देगा। और ऐसे में प्रशासन खुद समझाइश करके ये बातें होती है, प्रशासन का भी सपोर्ट मिलता है और प्रशासन अपने स्तर पर ये चीजें बता देता है कि भाई आप ऐसा ना करें, आप अपनी अपनी जो समस्या है, जो अपना फैसला है, आप खुद कर लें। क्यों कोर्ट कचहरियों के झंझट में पड़ो और क्यों खून खराबा करो। ये चीजें आप अपने ग्रामीण स्तर पर ही सुलझा लेनी चाहिए। आपके मोजिज लोग हैं, गांव के लोग होते हैं और परिवार भी होता है, 5 आदमी उस परिवार के, 5 इस परिवार के, गांव के कुछ मोजिज लोग बुलाकर बिठा कर आप अपना फैसला करवा लें। खून खराबा ना करें, खून खराबे में किसी की जान भी जा सकती है और ऐसा ना करें। जो कानून का उल्लंघन कर जो काम करते हैं वो काम गलत होता है। आज की कहानी में बस इतना ही। आज आप लोगों का ऐसे ही सपोर्ट बना रहा तो हम और भी ऐसी खबरें लाते रहेंगे और ऐसी चीजें हम सुनाते रहेंगे। और हम लोग आपके लिए जो सच्ची खबर होती है, सच्ची, वो भी हम बताते हैं और सच्चाई के अलावा हम कुछ नहीं बताते हैं। आज आप लोगों का प्यार सपोर्ट हम पर बना है। आप मेरे यूट्यूब के जितने भी व्यूअर और जो भी देखने वाले हैं उन सबको मेरी तरफ से दिवाली की राम राम। लक्ष्मी आपके घर में हमेशा बनी रहे, आपका हमेशा लक्ष्मी का साथ रहें, लक्ष्मी आपके घर में रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, खुशहाल रहें। हमारी यही कामना ईश्वर से कि आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और माँ लक्ष्मी की आप पर कृपा सदैव बनी रहें। और लक्ष्मी, कल दिवाली का त्योहार है और दिवाली के पावन पर्व पर आप प्रदेशवासियों को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक ढेरों बधाइयां हमारी तरफ से। और एक बार आपसे फिर आप हमारे चैनल मारवाड़ म्यूजिक किस को लाइक करें, कमेंट करें और आप हमारे परिवार का हिस्सा बने। आप जो भी हमारी यूट्यूब फैमिली है वो हमारे परिवार का हिस्सा है। और इससे ज्यादा मैं आपको क्या कहूँ, हमारी यूट्यूब फैमिली को राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।